Welcome to Carmen Coeducation, strive to excellence. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कार्मेन को एजुकेशन। आज हम करेंगे परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का सीधा सीधा अर्थ होता है पर 100, मतलब 100 में से कितना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं x% ऑफ y, इसका मतलब है x/100 ऑफ y। ठीक है, x% ऑफ y, या फिर 10% ऑफ 1000, इसका मतलब है 10/100 इंटू 1000। ठीक है, तो परसेंटेज का सीधा सीधा अर्थ है हमारे पास पर 100। ठीक, अब देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है हमने, इफ 8% ऑफ x is same as 4% of y, then 20% of x is same as, ये चार हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, अगर 8% ऑफ x बराबर है 4% ऑफ y के, तो 20% ऑफ x किसके बराबर होगा। ठीक, देखिए ये तो पहले मैं इसका बिल्कुल बेसिक तरीका कराऊंगा। ठीक है, 8% ऑफ x बराबर है किसके, 4% ऑफ y के। ठीक है, 8% का मतलब 8/100 इंटू में x बराबर 4% ऑफ y, 4/100 इंटू y। ठीक है, अब 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि x/y मेरे पास कितना आ जाएगा, 4/8 काटूंगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, x/y बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए अब पूछा क्या है, पूछा है 20% ऑफ x किसके बराबर होगा, और ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास ये। तो 20% ऑफ x बराबर, मैंने 2 मिनट के लिए मान लिया z% ऑफ y है। z% ऑफ y मतलब मुझे z की वैल्यू निकालनी है। अब x और y की ना हम ये वाली वैल्यूज यहां पर पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर तब भी आ जाएगा। तो 20% मतलब 20/100 ऑफ x कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, बराबर z% मतलब z/100 इंटू y कितना है यहाँ पे 2। 100 से 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू ये 2 यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो सीधे सीधे z की वैल्यू कितनी आ गई 10, या ये कहो 2 से सीधे कट जाएगा ये 10 पे, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मैं ये कह सकता हूं कि z% ऑफ y मतलब 10% ऑफ y, और ये हमारा इसका आंसर है ये। अब इसी क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर सकते थे, और आसान तरीके से। ये तो बेसिक तरीका था, थोड़ा सा बड़ा था। अब इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं वो देखिए। 20% ऑफ x 8% ऑफ x है, 8% ऑफ x बराबर है 4% ऑफ y के। ठीक है, अच्छा इसको 20 बनाया गया है, 20% ऑफ x पूछा गया है, कितना होगा। देखिए 8 को 20 कैसे बनाया जा सकता है, अगर मैं 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगा, 20% ऑफ x हो जाएगा। तो जितना मैंने यहां मल्टीप्लाई करा उतना ही मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2.5 से ही मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो यही हमारा इसका आंसर है 10% ऑफ y। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x% ऑफ x इज 64 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x% ऑफ x जो है वो 64 के बराबर है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए x% ऑफ x बराबर है 64 के, इसका मतलब हुआ x/100 इंटू x बराबर है 64 के। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन है ये। x² बराबर 6400 आ जाएगा। ठीक है, तो x हमारे पास कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6400, तो x आ जाएगा 80। ठीक है भाई, 8 का होता है 64, तो ये कितना आ जाएगा 80, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 80। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल्स 25% ऑफ a माइनस बी, व्हाट
परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, बी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा ये हमें निकालना है। देखिए 15% ऑफ ए प्लस बी, तो 15% ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स 25% ए माइनस बी। ठीक है, ये आ जाएगा, इसे काट देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये कटेगा 3, ये आएगा 5। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं 3a प्लस 3b इक्वल्स 5a माइनस 5b। ठीक है, यहां से a और b के बीच एक रिलेशन निकल जाएगा। देखिए 3a माइनस 5a बराबर माइनस का 5b और माइनस का 3b, ये आ जाएगा माइनस का 2a बराबर माइनस का 8b। तो a बाय b कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 8/2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4/1। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि a हमारे पास 4 हो गया, b हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। अब b 1 है, a है 4, तो कितने परसेंट b का a के बराबर होगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, a बाय b इंटू 100। ठीक है, a हमारे पास कितना है 4, b है 1 इंटू 100, ये आ जाएगा 400% और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब b का 400% a के बराबर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 80% ऑफ a इज एडेड टू 80 द रिजल्ट इज a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। a की हमें वैल्यू निकालनी है। अगर a का 80% 80 में ऐड किया जाए तो रिजल्ट जो आएगा वो a आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू निकालनी है। देखिए 80% ऑफ a को अगर मैं 80 में ऐड करूं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी a आएगा। ठीक है, तो देखिए 80% का मतलब 80/100 इंटू a प्लस में 80 बराबर में a। ठीक है, 80% का मतलब 4/5, काट देंगे इसको और इसे वहां भेजेंगे तो देखिए 80 बराबर हो गया a माइनस 4/5a। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 80 बराबर कितना आ जाएगा, ये 5a माइनस 4a, तो a बचेगा a/5। ठीक है, अब ये 5 या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 400, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, बस a की वैल्यू पूछी थी, यहां पे हमने क्या करा, माइनस करा एलसीएम लेके तो a/5 आया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, a की वैल्यू आ गई 400। ठीक है, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन ए वाला भी देखिए, व्हेन 75 is added to 75% of y the answer is y, find 40% of y। 40% of y निकालना है, बस हल्का सा अंतर है। देखिए अगर 75 को ऐड किया जाता है 75% ऑफ y में, ठीक है, तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है y। ठीक है, तो 75 प्लस में 75/100 इंटू y बराबर कितना आ गया y के। ठीक है, तो ये कट जाएगा 3/4 आएगा, ये 3 और ये 4, तो 75 बराबर y माइनस 3/4y। ठीक है, यहां एलसीएम ले देंगे तो 75 बराबर ये आ जाएगा 4y माइनस 3y, ये आएगा y/4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 300। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा है 40% ऑफ y, तो 40% ऑफ y 40/100 इंटू में 300, ये आ जाएगा आपके पास 120, और 120 ही हमारा इसका आंसर। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, 18% ऑफ अ नंबर इज 720, देन व्हाट इज 81% ऑफ द सेम नंबर। कहते हैं किसी नंबर का 18% 720 है तो उसी नंबर का 81% कितना होगा। देखिए पहले तो बेसिक से करते हैं इसको कि 18% ऑफ अ नंबर, मैंने कोई नंबर मान लिया a, 18% ऑफ a बराबर है 720, तो 18/100 इंटू a बराबर 720 है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 720 इंटू 100 अपॉन में 18, ये आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4000।
यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4000। अब कहते हैं 81% निकालना है, तो देखिए 4000 का 81% निकाल देंगे सीधे सीधे, ये आ जाएगा हमारे पास 4 एकम 4 32, ये आ गया हमारा इसका आंसर 3240। ठीक है, अब इसी को और भी आसान तरीके से हम कैसे कर सकते थे, देखिए हमें 18% दिया हुआ है 720 दिया हुआ है किसी नंबर का 18%। ठीक है, और हमसे पूछा कितना 81, तो सीधे 81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना दिया हुआ है उससे डिवाइड, जितना निकालना है उससे मल्टीप्लाई, सीधे आंसर आ जाएगा। ये आ गया 40 और मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से वही आ जाएगा 3240। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें सॉल्व करना है हमें। 6 1/4% ऑफ 1600 प्लस में 12 1/2% ऑफ 800 कितना होगा। ठीक है, देखिए 6 1/4% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए 6 1/4% ये होता है हमारे पास 6 चौक 24 और एक 25/4। ठीक है, 25/4 तो है और नीचे परसेंटेज का 100 लग जाएगा, तो जब हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/16। ठीक है, इसको इससे काटेंगे 4 पे तो 1/16 आ गया। बिल्कुल इसी तरह 12 1/2% का निकालते हैं। 12 1/2 12 दूनी 24 और एक 25/2। ठीक है, और 100 लग जाएगा परसेंटेज का, ये आ जाएगा, तो ये आ गया 1/8। ठीक है, अब इतने पोर्शन की जगह मैं सीधे लिख सकता हूं 1/16 ऑफ 1600 प्लस में इसकी जगह मैं लिख सकता हूं क्या 1/8 ऑफ 800। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 से ये पूरा 100 पे कटेगा, 8 से ये पूरा 100 पे कटेगा, तो 100 प्लस में 100 ये आ गया 200 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन है, A is equal to 20% of B and B is equal to 25% of C. What percent of C is A? कहते हैं A B का 20% है और B C का 25% है, तो what percent of C is A? C का कितना परसेंट A होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले A जो है 20% ऑफ B है, तो A बराबर 20/100 B, ये हो जाएगा, इसे काटेंगे आ जाएगा 1/5, तो A बाय B बराबर आ जाएगा 1/5, यानी A और B का रेशियो हमारे पास क्या आ गया 1/5 का। ठीक है, अब B को क्या बोला गया है, B इज इक्वल टू 25% ऑफ C, तो 25/100 C, काटेंगे 1/4 आ जाएगा, तो B बाय C कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, A बाय B आ गया 1/5, B बाय C आ गया 1/4। A, B और C इनका तीनों का रेशियो निकालेंगे तो देखिए A और B में कितना है 1 और 5 का, और यहाँ पे B और C में कितना है 1 और 4 का। ठीक है, तो तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जो खाली जगह है वहां पे वही लिख दें, यहां पर इसके साइड में खाली है 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 5 और 20 ये रेशियो आ गया A, B और C का। ठीक है, अब हमसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ C इज A, C का कितना परसेंट A है। A की वैल्यू हमारे पास 1 है और C की कितनी है 20, तो कितना परसेंट C का A होगा, A बाय C इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1/20 इंटू में 100, ये आ जाएगा 5%, काटेंगे इसको तो ये 5% आ जाएगा और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन है, A% ऑफ B प्लस B% ऑफ A क्या होगा, 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए A% ऑफ B, A बाय 100 इंटू B प्लस में B% ऑफ A, B बाय 100 इंटू में A। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा AB बाय 100 और ये भी क्या आ जाएगा AB बाय 100। सॉल्व करने पे हम क्या लिख देंगे 2AB अपॉन में 100। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या है, अब मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2A% ऑफ B, 2A 100 को अलग किया तो 2A% ऑफ B हो गया, या फिर मैं लिख सकता हूं 2B% ऑफ A, ये लिख सकता हूं मैं दोनों। अब ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, ऑप्शन में ये वाला है, और यही हमारा इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।